इंसान के सेहतमंद रहने के कई पहलू हैं। एक तो वो ऐसा जीवन जिए जिससे उसे कोई रोग ही ना हो, जो उसके लाइफस्टाइल से संबंधित है। दूसरा, रोग और उसका इलाज। किसी भी रोग से निपटने के दो तरीके होते हैं। एक तो उसका उपचार है, जिसमें दवा देकर रोग ठीक किया जा सके, तो वहीं दूसरे तरीके में शरीर को इतना ताकतवर बनाया जाए कि वह खुद ही अपनी प्रतिरोधक क्षमता के बल पर रोग से लड़ सके, और यही काम वैक्सीन करता है। पर क्या आप इसका इतिहास जानते हैं कि ये कब भारत में आई और इसने भारत देश में कितनी क्रांति लाई? तो आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं लक्षिका, आप देख रहे हैं स्वरमयी टाइम्स का विशेष। वैक्सीनेशन को आम बोलचाल की भाषा में टीकाकरण कहा जाता है और हर साल 16 मार्च को इसका दिवस मनाया जाता है। असल में टीकाकरण रोग से बचने के लिए इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का एक तरीका है, जो कि कई रोगों से बचाने में शरीर की मदद करता है। अब आइए भारत में इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। तो 1995 में देश के अंदर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत हुई थी, जिसके पीछे की वजह यह थी कि उस साल इसी दिन पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि मुंह के जरिए पोलियो वैक्सीन दी गई थी। यह वो समय था जब भारत में पोलियो के मामले तेजी से बढ़ रहे थे। वैक्सीनेशन का काम बच्चों के जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे वैक्सीन लगाई जाती है। बता दें, पोलियो टीकाकरण योजना के अंतर्गत 5 साल से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक देनी शुरू की गई थी, और इस वैक्सीन की कीमत हम सभी को कोरोना काल के समय अच्छे से समझ आ गई है, क्योंकि उस दौरान टीकाकरण ही एकमात्र ऐसा हथियार था जिससे हम कोरोना के खिलाफ जंग में सफलता से लड़ पाए। फिर भी अगर देखें तो टीकाकरण की सुविधा भारत जैसे देश में हर शिशु और बच्चे तक पहुंचाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, और कोविड महामारी ने हमें सिखाया है कि इसकी वजह गरीबी उतनी नहीं है जितनी जागरूकता और शिक्षा, क्योंकि कई शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी कोविड के टीके के प्रति असंवेदनशील और लापरवाह देखे गए। WHO के मुताबिक वैक्सीन कई बीमारियों से बचने के लिए रामबाण उपाय है। इससे हम कई बीमारी होने से बच सकते हैं। दिनों दिन देश विदेश में कई नई तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए टीकाकरण कराना बेहद जरूरी है। वहीं WHO के मुताबिक भारत ने साल 2017 से 2020 के बीच 32.4 करोड़ बच्चों को MR टीकाकरण किया है, जिससे देश में मीजल्स और रेबुला बीमारी का उन्मूलन हो सके। इसी के साथ पोलियो और खसरा जैसे घातक बीमारियों से सुरक्षा के लिए समय समय पर वैक्सीनेशन का काम किया जाता है। टीकाकरण की ही देन है कि एक समय में लाखों लोगों की जान लेने वाली चेचक जैसी बीमारियों पर आज काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। अब आप यह जान लीजिए कि टीका काम कैसे करता है। तो असल में टीके शरीर में संक्रमण रोगाणु को पहचानने की क्षमता विकसित करने के लिए होते हैं, जिससे शरीर उससे लड़ने में सक्षम हो सके। इसके लिए टीका यानी कि वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, और जैसे कि वैक्सीन में केवल कमजोर या मृत रोगाणु होते हैं, तो उससे शरीर संक्रमित नहीं होता, पर शरीर उनके बारे में जान लेता है, और फिर अगर ऐसी कोई बीमारी हमें पकड़ती है तो हमें कुछ नहीं होता। और इसीलिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने का उद्देश्य देश में टीकाकरण की प्रक्रिया और उसके तंत्र के महत्व को पहचानना है, जिससे आम जनता उस बारे में जाने, क्योंकि टीकाकरण का लक्ष्य पूरा होने में जरा सी कमी पूरी मेहनत को बेकार कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।